बुद्धं शरणं गच्छामि। ये यादगार पल बन गया कि हम एक ऐसे उसके साक्षी रहे जिसमें हमें बाबा साहब के उस पुत्र से मिलने का मतलब कि गर्वान्वित हम महसूस करेंगे अपने आप को कि जिन्होंने माई साहब अम्बेडकर के लास्ट मोमेंट तक उनका साथ दिया और हमारे मन में जो गलत विचारधाराएं कुछ लोगों ने प्लांट की हुई थी और इंटरनल मनोवाद जो हम कहीं ना कहीं अपने उसमें पाले बैठे थे उसमें सुधार करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि गौतम रत्न भैया आएँ और अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में और भैया ने जो कहना चाह रहे थे, क्योंकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो आप अच्छी तरह हम कभी कभी हम बस एक सामने खड़ी हुई पर्सनैलिटी को बॉलीवुड लग जाता है तो एक्टर वाले जो चश्मा हमने देखा अभी तक बचपन से मूवी देखता है उसी तक सीमित रखते हैं। लेकिन आज आपको पता लग गया होगा कि एक यदि कलाकार है, कलाकार के साथ साथ वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रहा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर कोई फाइट कर रहा है और उसी फाइट में जब उसे जिसके साथ की जिसके लिए वो फाइट कर रहा है, मतलब मान लीजिए मैं जिस समाज के लिए लड़ रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि वो मेरे पीछे खड़ा है और जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो कोई ना हो तो कैसा महसूस होता होगा, वही अभी एक्सप्लेन करना चाहा था रोशन भैया ने। अब मैं चाहूँगा गौतम रत्न जी आएँ, अपने चैनल के बारे में भी बताएं जो अम्बेडकर नेशन है और सर के बारे में भी हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। गौतम सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जितने भी हमारे महान नायक हुए हैं सभी को मेरा नमन। मैं रोशन साहब से कई सालों से मुलाकात है और लगभग मैं भी 30 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शायद उतना गहराई में बताने का उनका मतलब पूरा अंदाज अलग होगा एज एक्टर, लेकिन मैं फिल्म लाइन के बारे में मुझे 30 साल हो गया काम करते हुए। एक फिल्म बनाने के लिए पूरे जीवन की कमाई इसके अंदर लग जाती है क्योंकि इतना बड़ा बजट और इतना पैसा खर्च होता है। तो रोशन साहब ने जो उस फिल्म के अंदर जो सवाल उठाया है वो एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उनका थोड़ा लैंग्वेज ऑफ टाउन वो बॉम्बे वाला है, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा बता दूँ। उस फिल्म में रोशन साहब ने जो सवाल खड़ा किया है, उस फिल्म के अंदर सवाल खड़ा किया है कि जो रोटेशन है, आप देख रहे होंगे कि जैसे दिल्ली या दिल्ली हो या गांव में पंचायत हो या प्रधानी के इलेक्शन हो, रोटेशन है। एक बार एक बहुजन समाज का, जिसको SC ST कहते हैं या मूल निवासी बहुजन कहते हैं, दलित कहते हैं, तो उसका एक बार नंबर आता है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि 3 साल में एक बार जो मेयर है हमारा एक शेड्यूल कास्ट समाज का बनता है। तो रोशन साहब की जो ये फिल्म है एक उड़ान, हौसलों से भरी, नाम से ही पता लग जाता है कि हौसले हमारे बुलंद हैं। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जब रोटेशन गांव पंचायत में हो सकता है, शहर के मेयर में हो सकता है, जहाँ जहाँ पे भी रोटेशन का सिस्टम लागू हुआ संविधान में अमेंडमेंट के बाद, तो रोशन साहब ने इस फिल्म के अंदर आवाज़ उठाई है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के लिए रोटेशन क्यों है। तो एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर उठाया है। तो ऑब्वियसली जो जिस मनुवाद का कब्जा हमारी सरकारों के पास है, जो सेंसर से फिल्म को पास करती है, वो तो ऑब्वियसली पास करेगा ही नहीं, क्योंकि रोशन साहब ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं कि आने वाला प्रधानमंत्री 3 साल बाद 5 साल जब भी रोटेशन का जो टाइम आएगा उसमें एक दलित या एक OBC या एक माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सेंसर ने फिल्म को बैन कर दिया। जब इस फिल्म को रोशन साहब सोशल प्लेटफॉर्म पर लेकर गए, उनकी जो तकलीफ है, जो अभी आपको बोल रहे थे कि मुझे अपनों ने छुरा यहाँ से भी घोंपा और यहाँ से भी घोंपा, तो वहाँ पर जो बहुजन समाज है उनके साथ उनको CBI ने अरेस्ट किया। कई सारे उनके ऐसे मूवमेंट में उन्होंने कोशिश की फिल्म को पास कराने के लिए, तो वहाँ पर बहुजन समाज के जो हमारे साथी हैं, जो समाज की बात करते हैं, उनके साथ खड़े नहीं थे। ये उनकी पीड़ा थी। और दूसरी बात कि मैं अपने थोड़ा चैनल के बारे में बता दूं। मेरा बैकग्राउंड भी फिल्म लाइन से है। 400-500 फीचर फिल्में मैंने शूटिंग कर चुका हूँ अभी तक, तेलुगु, हिंदी, बॉलीवुड, पंजाबी, सब तरह का। ये चैनल बनाने का मकसद मेरा अब आप बहुजन सोशल मूवमेंट पर आप बहुत सारे चैनल देख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक मोबाइल लिया आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, और हर चौथे बंदे ने आज की डेट में यूट्यूब, इसके लिए कोई आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है।
मेल आईडी है, मेल आईडी के साथ में यूट्यूब चैनल ऑलरेडी क्रिएट रहता है, आप अपलोड कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं। बट सवाल है कि काम करने का ढंग क्या होना चाहिए। मैं सवाल हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, हो सकता है किसी का चैनल चल भी रहा हो। मैं जितने भी बहुजन चैनल देख रहा हूँ, जितने भी मैंने देखे हैं, मेरे को इसको मार्च में शुरू किया मैंने 2019 के अंदर। आप मुझे एक चैनल बता दीजिए जिस पे चमारिन या चमार या वाल्मीकि जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना होता। तो क्या वो चैनल आपको लगता है कि वो जिस जातिवाद को हम खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, वो खाली अपने चैनल को चलाने के लिए, वहाँ से थोड़ी सी अर्निंग कमाने के लिए वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, कभी किसी ने सोचा ये बात? आप खुश तो बहुत होते हैं कि हमारे बहुजन मीडिया बहुत मजबूत है। कैसे मजबूत हो रहा है भाई? आपको एक मनुवादी आदमी अगर आपको चमार बोल देता है तो आप SC ST केस लगवाते हैं उसको, 6 महीने से पहले उसकी बेल नहीं होती। ये ऐसे जो चैनल काम कर रहे हैं, जो इसको मजबूत कर रहे हैं जाति को, तो वो कैसे समाज करते हैं? कभी किसी ने सोचा आज तक? बहुत खुश हो रहा है पूरा देश कि बहुजन मीडिया बड़ा तगड़ा काम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा किधर से कर। तो और मेरा अम्बेडकर नेशन चैनल का जो नाम है, वो मैं भी घुमा फिरा के रख सकता था, मेरे व्यूअर्स भी बढ़ सकते थे। मेरे व्यूअर्स ज़्यादा नहीं है और मुझे परवाह भी नहीं ना। मैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए ही अपने चैनल पर काम करूँगा। और उसी तरह के बुद्धिजीवियों को बुला करके मैं उनके सर्टिफिकेट रखता हूँ, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, जो समाज को सही दिशा दे सकें। मैं उस तरह की नहीं कि आप कुछ नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। हमारा एक युवा साथी अभी संगठन चला रहा है, क्या सिखाया पूरे यूपी और नॉर्थ इंडिया में? गर्व से लिखो जाटव में, बाइकों पे, कार पे। क्या बाबा साहब ने यही कहा? गर्व से लिखो, आप खतीब हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। या एक दूसरा हमारे संगठन बड़े बुद्धिजीवी हैं जो काशीराम साहब को धोखा दे करके संगठन चला रहा है, आप जानते होंगे सभी, वामन मिश्रा। वो सीधा गाली देते हैं ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण को गाली देने से आपकी बात बन जाएगी? अरे जिसके पास पूरा देश का पूरा सिस्टम है, जिससे जो मनुवादी लोगों के पास पूरा सिस्टम है, पैसा उनके पास है, नौकरियां उनके पास है, सरकार उनकी आज तक रही है, प्रॉपर्टी उनके पास है, जमीन उनके पास है, बिजनेस उनके पास है, और जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, वो उनके पास है। क्या आप उसको गाली देने से समाज का काम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कर सकते। तो मैं इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आप कभी अम्बेडकर नेशन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भिक्खू, इंजीनियर, डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स, इस लेवल के लोगों को बुला करके हम अपनी स्टूडियो में अपनी उनकी बात भी रखते हैं और उनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि भाई बुद्धिज्म नहीं बढ़ रहा तो क्यों नहीं बढ़ रहा, बहुजनों का नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण है। तो मैं समझता हूँ कि जो रॉक्सन साहब ने इतना, मेरे को लग रहा है 1 हफ्ता हो गया सर आपको ना, पूरा हाथरस वाले मामले पे, हाथरस नहीं और बहुत बड़ी कुर्बानी जो फिल्म का उन्होंने काम किया। मतलब मैंने भी कुछ शॉर्ट फिल्म मैं भी बना रहा हूँ अभी समाज को आपको एक एग्जांपल जरूर देना चाहूँगा। आज से 93 साल पहले बाबा साहब जब स्कॉलरशिप से पढ़ के बड़ौदा आए, सभी जानते हैं हमारे साथी, इतना तो सभी जानते हैं, तो उनको वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिली। आपको लगता है आज भी ऐसा है? मेरे साथ हुआ 6 महीने तक मुझे दिल्ली के अंदर किराए का घर इसलिए नहीं मिलता है सिर्फ कि मेरा एक कंडीशन है, जब मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ कि भाई मेरे घर में बाबा साहब का स्टैचू हमेशा रहता है और मेरी गाड़ी में भी रहता है, और मेरे गाड़ी के आगे पीछे पूरा पंसील से लेकर के पूरा सजा हुआ गाड़ी। एक कंडीशन में आप घर दे सकते हो। 6 घर देखा, 6 महीने तक ढूंढता रहा, किसी ने घर नहीं दिया। आज वहीं आप खड़े हैं जहाँ 93 साल 100 साल पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं, सिर्फ उसका रूप बदला है। आप सोच रहे हैं आप बहुत स्मार्ट हो गए, आपको संविधान में बहुत बड़े अधिकार मिला कि SC ST आप कानून, उन्होंने दूसरे रास्ते निकाल दिए। वो ये नहीं कह रहा आप SC हो इसलिए घर नहीं दे रहा, वो कह रहा है मतलब एक्सक्यूज कर रहा है कि कल मेरी मिसेज ने दूसरे से बात कर लिया, वहाँ से किराया ज़्यादा मिल गया इसलिए। डायरेक्टली मैंने नहीं कर रहा, उसको पता है ऐसे। तो जो हम जो सोच रहे हैं कि हमें बाबा साहब ने जो दिया और वो अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप में कहीं भी लागू नहीं है। संविधान तो कहने के लिए आज भी अगर देखा जाए पूरे सिस्टम में मनुस्मृति से पूरा देश चल रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? हम ही लोग हैं, आप ही लोग हैं। उनका वोटिंग होता है, उनके 100 संगठन जाकर के भाजपा को वोट करता है। हमारे 100 संगठन, कई ऐसे नाम हैं
अभी मैंने सुनने में आया कि बहन जी के ओएसडी है, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। बहन जी ने पूनिया जी को खड़ा किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो कांग्रेस में जाकर के देख लिया अपने आप। ब्रजलाल को खड़ा किया, डीजीपी बनाया, वो जाकर के आज SC/ST का कमीशन का यूपी स्टेट का अध्यक्ष बने थे। क्या वो आप एक एप्लीकेशन लेके जाओ, उस पर कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने रास्ते निकाल लिए कि हम उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, तो हम उसका रास्ता उन्होंने निकाल लिया बचने का। तो आपको भी कोई ना कोई रास्ता ये समझना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर के जाकर के और किस तरह से हम काम करें और हमें क्या करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए समझदारी से हर चीज़ पर मेरे हिसाब से चलने की जरूरत है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अम्बेडकर नेशन आप एक बार जरूर देखिएगा। जय भीम। पैकअप करते किसी को कुछ बोलना चाहे यदि, या प्लीज। पानी लेंगे? पानी किसी को चाहिए थी? बाबा साहब को नमन करते हुए और यहाँ पे जितने भी आए अम्बेडकर पार्क में सभी को जय भीम। सभी अम्बेडकरवादियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 में बुद्धं अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।